आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, झांसी और बुंदेलखंड के आसपास रहने वाले मेरे यारों। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ख़ास बात करने आया हूँ जिसका अभी बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसकी डेडलाइन आ चुकी है और हमारी लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट भी करती है ये सारा डिस्कशन। 1 अक्टूबर से हमारी गाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए और अपराध को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने HSRP का प्रयोग शुरू करने की बात कही है। अब HSRP क्या है? हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट इज़ HSRP, जो हमारी गाड़ियों में लगना था। और ये चीज़ कुछ नई नहीं है। 2012 से 1 मई 2012 से ये बात चल रही है, HSRP की बात चल रही है। और उसमें हम लोगों ने कई सारे स्टेट्स में देखा है उसका यूज़ हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। लेकिन अब ये मतलब हर स्टेट में लगभग इसको कानून कर दिया गया है कि हर जगह ये चीज़ ज़रूरी हो जाएगी। तो आज दो बातें आमने सामने में, जब मैं काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ, और आपको तो मालूम है मेरे मदर के हार्ट की वजह से मैं कर नहीं पाया कुछ दिन। लेकिन अब ये फिर से वापस आ रहा है और आज मंडे का दिन है, लेकिन मैं फिर भी करना चाहता था। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात थी जिसको मैं सबके सामने लाना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि आज डिले नहीं करूँगा, ये बात ज़रूर करूँगा। और अब से हर संडे हमारी मुलाकात हमेशा जैसे पहले होती थी, हर शाम के 5 बजे, अब वैसे हुआ करेगी। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये जो HSRP है, ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए और किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है। तो जैसे कि आपको मालूम है, दो बातें आमने सामने हमारा स्पॉन्सर्ड शो होता है। और आज के हमारे स्पॉन्सर्स हैं रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक, जहाँ पे डॉक्टर रजत मसूरिया, जो कि झांसी के सुपर मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, वहाँ पे उनसे आप इलाज ले सकते हैं। मुंह के कैंसर का इलाज, दांतों का इलाज, जॉ के फ्रैक्चर का इलाज, सब चीज़ों का इलाज वहाँ पे होता है। आपका मुंह कम खुलता है तो आप उनको दिखा सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं, कहीं वो कोई कैंसर की बीमारी ना बन जाए, इसलिए उनसे ताल्लुकात करें। इसके अलावा हमारे उपचार हॉस्पिटल में डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, जो कि RRBTT के उपजक हैं, और उन्होंने ये टेक्निक लेकर के झांसी में आए, हम सबका बुंदेलखंड को गौरवान्वित किया है। उनका नाम पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया है इस बार, डॉक्टर आंद्रे आमसी जी, हमारे DM द्वारा। तो ये एक बहुत फ़ख्र की बात है। और उनके सारे हड्डियों की तकलीफ़ों का इलाज होता है और आप उनसे भी परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब आपको एक और चीज़ आखिरी बता दें, हमारा ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशन, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी से बचने के उपाय जो जापानीज़ नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं, उसमें कोटिंग्स लेकर के आई है हीट केयर टेक्नोलॉजी, हीट केयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और उनकी कोटिंग्स के थ्रू आप अपने हर महीने आने वाले बिजली का बिल पे बचत ले सकते हैं। तो अब सीधे चलते हैं HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बारे में जानने। और अब देखिए क्यों ये हुआ, उसका रीज़न बहुत साफ है। आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और ऊपर से गाड़ियों का बहुत मिसयूज़ हो रहा है। गाड़ियाँ चुरा ली जाती हैं, बहुत आसानी से नंबर प्लेट चेंज कर दी जाती है, उस गाड़ी का अता पता नहीं चलता है और बाद में वो गाड़ी का मिसयूज़ होता है, चाहे उसमें विस्फोटक पदार्थ रखा जाए या उससे कुछ गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाए। कई लेडीज़ के साथ जो हरकतें होती हैं वो चोरी की हुई गाड़ियों में होती हैं और फिर वो पहचाने ना जाए, इस वजह से गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं लोग बाग। तो छुप आपराधिक हरकतें ऐसे बढ़ती हैं, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिससे के थ्रू आप उसकी नकेल कर सकें, उस पर नकेल कर सकें। तो यही एक तरीका है जिसकी वजह से हम गाड़ियों पे होने वाली जो चोरियां हैं या गाड़ियों का जो मिसयूज़ होता है उसको रोक सकते हैं। और इसी के चलते टेक्नोलॉजी के साथ ये लाया जा रहा है जिसका नाम HSRP है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट। तो अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये एक जो प्लेट है, ये कॉपर प्लेट है, जिसको एक पीछे एक अच्छे से उस पर रखा गया, प्लेटफॉर्म पे रखा गया है। और उसमें आपका जो नंबर है, जो आपकी गाड़ी के जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स को पीछे से पंच किया गया, यानी वो थोड़े से उभरे हुए एम्बोस से आपको लगेंगे। तो ये उस तरह से नंबर्स आते हैं उसके ऊपर। इसके साथ साथ जब वो आप नंबर आप कर देते हैं, उस पर एक ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई है जिसमें कि IND करके कैपिटल अक्षरों में लिखा हुआ है लेज़र के थ्रू। और उससे वो पूरे आपके जो अक्षर हैं वो बराबर से नंबर प्लेट पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा उसमें 20x20 mm के एक साइज़ का एक लोगो है, जिसमें आपका जो अशोक का जो साइन है वो बना हुआ है, और वो उसकी पहचान है। और एक उसमें कलर्ड लोगो भी होता है। इसके अलावा उसमें एक पिन नंबर होता है
जो पिन नंबर 10 नंबरों का पिन होता है, उस 10 नंबरों का पिन की खासियत ये है कि उसमें आपके गाड़ी का चैसी नंबर, उसमें आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसमें आपके गाड़ी का इंजन नंबर, ये सारी चीज़ें उस पे रहती हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा वो उसमें हाई सिक्योरिटी डाली जा रही है। बहुत अच्छा लगा। तो मेरा कहने का आपसे मतलब सिर्फ इतना है कि आप इतने बड़े-बड़े चीज़ें अब देखेंगे इंडस्ट्री में आते हुए टेक्नोलॉजी के उपयोग से, और ये उसकी पहल है। तो ये सारी चीज़ें डलने के बाद इसको नॉन रीयूजेबल स्नैप ऑन लॉक्स से उसको उस पे कस दिया जाता है। पहले की तरह नहीं कि आपने बस स्क्रू खोला, उसमें नंबर प्लेट लगाया और उसके बाद उसको क्या कहते हैं आपने लगा दिया। उसमें तो बहुत बदल जाते थे और पता ही नहीं चलता था कब कौन सी गाड़ी की नंबर प्लेट बदल गई। इसमें ऐसा है साहब कि जो नॉन रीयूजेबल स्नैप ऑन लॉक्स हैं, उसकी तरह ही उसके थ्रू ये नंबर प्लेट लगाई जाती है और उसको निकाला नहीं जा सकता। वो एक बार लग गया तो उसको तोड़ा जा सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। तो अगर गाड़ी गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तभी वो उसमें कुछ होगा। कोई तोड़ेगा तो उसे दोबारा लगा नहीं सकता। और अगर आप लगा भी देते हैं तो मतलब ऑब्वियसली इसमें इतने सारे सिक्योरिटी वो हैं, मैकेनिज्म हैं कि आप उसे बदल नहीं पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। तो क्या क्या होगा इस नंबर प्लेट से? इस नंबर प्लेट से सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर कोई चोरी होती है तो कोई भी आपकी नंबर प्लेट को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो निकलेगा नहीं। एक बार स्नैप ऑन लॉक्स टूट गए तो टूट गए, फिर नया लग नहीं सकता। चलो अगर आपने किसी तरह कुछ कस के बना लिया तो उस जो पिन नंबर मिला हुआ है वो भी बहुत यूनिक है। वो पिन नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते। हर गाड़ी का अपना एक पिन नंबर है और आगे की नंबर प्लेट और पीछे की नंबर प्लेट के पिन भी अलग अलग है। आप समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा वो हाई फाई है। तो आगे और पीछे के दोनों के जो पिन नंबर है उसमें आपकी गाड़ी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा, जब आपके पास आपकी नंबर प्लेट लग के आती है, HSRP आती है, तो आप अपने दोनों नंबर्स को एक एक फोटोग्राफ लेके रख लीजिएगा, दोनों पिन नंबर, आगे की नंबर प्लेट का और पीछे की नंबर प्लेट का। वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आपकी गाड़ी अगर कहीं चोरी हो जाती है या कुछ हो जाता है और आपकी गाड़ी महंगी है तो पुलिस वालों को आइडेंटिफाई करने में आपकी गाड़ी वो बहुत मदद करेगा। तो ये आप अपने ध्यान में रखें, सजग रहें। और आपकी गाड़ी का जो ये सब भी करने के बाद अगर कर लिया तो उसमें होलोग्राम जो 20x20 का जो आपका सत्यमेव जयते का वो है, अशोक अपलर का वो भी एक वो बना हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूनिक है उसके अंदर कि उसे कॉपी करना एकदम से पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। तो बहुत ही यूनिक सिक्योरिटी सिस्टम हो जाता है आपकी गाड़ी के लिए। अब इसको इन्होंने मैंडेटरी कर दिया 1 अक्टूबर से, और अगर आपकी गाड़ी में ये नहीं मिला तो आप पे लगेगा जुर्माना, सीधे सीधे 5,000 रुपये का। तो इसका ध्यान रखें कि 5,000 रुपये का जुर्माना है, जिसको आप अगर नहीं फॉलो करते हैं तो पुलिस वालों को लेने के लिए बोल दिया गया है। 1 अक्टूबर से दे विल ऑल बी लुकिंग आउट कि किसकी गाड़ी में HSP नहीं है और किससे 5,000 रुपये कैसे ले दें। ठीक है, तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, और HSRP आप इसका ध्यान रखिए। अब इससे बात करते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो यूपी के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। उसमें bookmyhsrp.com करके एक साइट है, जिस पे आप जाइए। bookmyhsrp.com पे आप जा कर के रजिस्टर कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर रख के बैठना है, और उसमें फिल करने के लिए आपके स्टेट्स पूछे जाएगा, आपका गाड़ी का नंबर पूछा जाएगा, चेसी नंबर पूछा जाएगा, इंजन नंबर पूछा जाएगा, वो आप डाल दीजिए। गाड़ी का मेक पूछा जाएगा, किस कंपनी का है वो पूछा जाएगा, ये सब डाल दीजिए। और उसके बाद वो आपसे ये भी पूछते हैं कि अगर आपको घर में डिलीवरी चाहिए गाड़ी के HSRP की नंबर प्लेट की, या आप खुद जा कर के पिक करना चाहते हैं। पिक करने में भी आपको सहूलियत ये दी है कि आप RTO से लेना चाहेंगे कि जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है, जिस शोरूम से ऑथराइज्ड डीलर से आपके, उनके पास जाना चाहेंगे तो आप RTO से भी ले सकते हैं और डीलर के पास भी जाकर ले सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है। आराम से आपको जानकारी देनी है, अपने हिसाब से आपने बताएं कि आपको गाड़ी का HSRP घर में डिलीवरी चाहिए या आप खुद उठा लेना चाहेंगे, क्योंकि घर में भी आप लाएंगे तो आपको लगवाने जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया, स्नैप ऑन लॉक्स लगवाने, उसी के थ्रू वो लगता है, तो उसमें मशीन आती है, वो सीधे सीधे लगा देती है। तो वो आपको उन्हीं क्या मिलेगी। तो आप मेरे ख्याल से तो बेहतर ये होगा कि अगर आप RTO से लें और फिर लगवाने चले जाएं, या फिर आप अपनी गाड़ी जहाँ से आपने ली है वहाँ से लें, ताकि आप वहीं के वहीं उसे लगवा सकें। तो ये कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी मैं RTO में भी कुछ जो एजेंट्स बैठे रहते हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो भी शायद इन्हीं साइट्स वगैरह पे जाकर के काम करके आपको देंगे। लेकिन उसमें सिर्फ वो ये करते हैं कि जो भी खर्चा आ रहा है, छोटी से छोटी गाड़ी का खर्चा शायद 400 रुपये है। और ये HSRP सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टू व्हीलर हो,
3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कुछ भी हो, आपको लगवाना है, ठीक है। और 2 व्हीलर का खर्चा 400 रुपये से शुरू हो जाता है, और 4 व्हीलर का खर्चा मैक्सिमम जो एसयूवी जैसी बड़ी गाड़ियाँ हैं तो उसका खर्चे में आप समझ लीजिए करीबन 1100-1200 रुपये तक जाएगा। लेकिन अगर आप यही काम आरटी के थ्रू करवाते हैं तो जितना भी चार्ज आपका बनता है उसमें 100 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं एजेंट्स, तो ये उनकी कमाई है। तो अगर आपको ये सब नहीं करना है, ऑनलाइन आप नहीं करना जानते, ज़्यादा आप नेट पर नहीं बैठते हैं, आइडिया नहीं है आपको, तो आप आरटीओ में जाएं और जो वहाँ पे एजेंट्स बैठते हैं उनसे आप बात करें, वो आपका काम कर देंगे। आपसे 100 रुपये की एक सर्विस फीस लेते हैं वो, जो भी चार्ज आपका बन के आया है पर्ची के ऊपर, तो आप वो उनको दे करके अपना ये बनवा सकते हैं। और उनको बता दें आप कि आपके घर को आपको डिलीवरी चाहिए, कि आप अपने जहाँ से गाड़ी खरीदी थी आपको वहाँ पे जाके लगवाना है, वो आपका मेंशन कर देंगे। वो जो पर्ची आपको देंगे वो पर्ची आपको रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कल को अगर आप शहर में घूम रहे हैं और पुलिस वाले आपको पकड़ते हैं और आपसे कहते हैं कि आपकी गाड़ी में एचएसआरपी नहीं लगा है, आपको 5000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा, तो वो पर्ची आप उनको दिखा दीजिए। जब आप उनको वो पर्ची दिखा देंगे तो आपको थोड़ी समय और मोहलत मिल जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली पुलिस अथॉरिटीज़ विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपने दे रखा है और आपकी एचएसआरपी नंबर प्लेट आने वाली है, तो आपको शायद कुछ नहीं बोले और आपका से जुर्माना बच जाए। तो अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजिकली बहुत रिफाइंड है, और हमारी गाड़ियों की उसके लिए सुरक्षा के लिए बेहतरीन आइडिया है। इसके साथ साथ अपराध को कम करने के लिए एक बहुत बढ़िया आइडिया है, क्योंकि क्राइम जो है उसके लिए गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, और हमेशा देखा गया है कि जो भी क्राइम में गाड़ियाँ इन्वॉल्व होती हैं वो चोरी की गाड़ियाँ होती हैं, और सबसे आसान होता था नंबर प्लेट बदल दो तो गाड़ी की आइडेंटिटी ख़त्म। तो अब ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और चूंकि गाड़ी में इतनी सारी चीज़ें होंगी जिसको कॉपी करना एक दो दिन की बस की बात नहीं है, तो इट इज़ ऑल द मोर बेटर। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अभी ये चीज़ जो थी हम काफ़ी दिन से टाल रहे थे और अब ये एकदम से सर पे आ गई है, तो जिसने नहीं कराया मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप जाके करवाएं ज़रूर, और इस फ़ाइन से बचें, जुर्माने से बचें जो 5000 रुपये का इन्होंने अपफ्रंट बोला है। आज के दैनिक जागरण में भी अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है ये आर्टिकल, और उसमें पूरा लिखा हुआ है कि जब तक एचएसआरपी नहीं करवाएंगे आप, जुर्माना तो आपको लगेगा। इसके साथ साथ और भी जितने इम्पोर्टेंट रिलेटेड काम हैं, जैसे अगर आपका गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है और आपको इंश्योरेंस रिवाइव कराना है, तो अगर आपका एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं आया है तो इंश्योरेंस भी नहीं होगा, तो इंश्योरेंस फंस जाएगा। अगर आपने किसी और स्टेट से गाड़ी ली और आपसे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं अपने स्टेट में, तो वो भी नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी एचएसआरपी नंबर प्लेट चाहिए उन्हें। इसके साथ साथ अगर आपने किसी को गाड़ी बेची है और वो गाड़ी आपको ट्रांसफ़र करनी है उनके नाम पे, तो वो भी नहीं हो पाएगी साहब, बिकॉज उसमें एचएसआरपी पहले आपको जो ओरिजिनल बायर हैं उसके उनको करा के देना पड़ेगा। तो काफ़ी तरह से बंदिश लगा दी गई है अब कि आप लोग एचएसआरपी पे आएँ, बिकॉज ऑब्वियसली टू नेल डाउन द क्राइम्स आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया। The more sooner it is done, the more efficient the system will become. So I think it's a good idea, and as a citizen of India, we should participate in this. I mean, ठीक है, हमारा काम है रेगुलरली अपने कंट्री के सिस्टम्स को बेहतर बनाना, तो हमें करना चाहिए, उस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बट या द पॉइंट, ओवरऑल पॉइंट इज दैट इट इज़ इन द बेटरमेंट ऑफ आवर इंडियन सिटीजन्स, it is for the betterment of our our safety, our vehicle safety, so all the more better। तो आपको ये सब चीज़ें करवा लेना चाहिए, बिकॉज़ ये ज़रूरी हो गया है और अब अपने पास समय नहीं है। मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, जस्ट गो टू bookmyhsrp.com, get the things done by yourself। if you can't do it, just go to RTO, the agents are sitting there, they will do it on your behalf, and they will charge you a nominal 100 rupees fees on it। You can pay that and get the thing either delivered, HSRP either delivered to your home, or get it delivered to the authorized showroom wherever you have taken the delivery of your vehicle, and go there and ask them to put it in the place। So आगे की जो नंबर प्लेट है आगे लगा देंगे, पीछे की नंबर प्लेट जो है पीछे लगा देंगे, और योर थिंग इज़ डन। जस्ट मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से समझ लें। दोनों नंबर प्लेट्स की जो आपकी गाड़ी आगे लगेगी और पीछे लगेगी उसकी एक फ़ोटो खींच के अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें, वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसमें जो पिन नंबर लिखा है उससे आप कई सारी चीज़ें ढूंढ सकते हो, और आपकी गाड़ी जब भी कहीं भगवान ना करे खो जाए या कुछ हो जाए, चोरी हो जाए, तो आप अगर वो पिन नंबर जो है 10-10 डिजिट्स के जो पिन नंबर HSRP पे दिया होगा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पे, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर, तो वो आप अगर पुलिस वालों को दे देंगे तो आपका लिए आसान हो जाएगा और गाड़ी को लोकेट करना। तो चोर जल्दी पकड़ में आएगा और आपकी गाड़ी आपको जल्दी मिल पाएगी वापस। तो इस चीज़ का ध्यान रखें।
खर्चा मैंने आपको बता दिया, छोटी गाड़ियों का 400 रुपये स्कूटर को लेकर के, और बड़ी से बड़ी कार पे अगर आप जाएंगे तो 1200 रुपये, इतना ही है। और मैंने खुद अभी अपने वैगन आर का करवाया, तो मेरा 697 समथिंग का कुछ बिल आया। जैसे मैं चूँकि मैं बाहर था तो मैंने एजेंट से करवाया था, तो उसने 100 रुपीज़ चार्ज दिया, तो मेरे को 697 के ऊपर एक 100 रुपीज़ और लगा, and then it becomes 800 rupees. So that is what I have to do. So overall idea was that to inform our people in terms of high security registration number plate. It is important, it is just there, and now we cannot avoid it. If you are going in outside in the city without getting it done, there you can get a fine of 5,000 rupees. It's a big amount. You should try and see you can avoid it, and avoiding is very simple. Just log into the www.hsp HSR, high security registration number plate hsrp.com, and you will be there. Take your registration paper, fill the details, and get this receipt. The moment you get the receipt, you are done, you're comfortable, you can show it to the police people. They will not going to disturb you till the time you get the number plates done on your vehicle. So yes, it is mandatory, it is important, it is the top priority now. We should do it. I hope आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो में, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कैसे क्या है HSRP, किस तरह से हमारे को मदद कर सकती है, कहाँ से हमें मिल सकती है, कितना खर्चा है। तो दो बातें आमने सामने जारी रहेगा आप लोगों के सहयोग से। बस यही उम्मीद करूँगा कि अपना ध्यान रखिए, और हम फिर अगले संडे, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, शाम के 5 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट वीक। थैंक यू।